एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। वे बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन की बात है, रानी शांति, आज प्रातःकाल से ही मेरे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी मचल रही है। हमारा यह राज्य जो सदा से हंसी खुशी और समृद्धि से परिपूर्ण रहा है, अब मुझे सूना और उदास प्रतीत हो रहा है। प्रजा के लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके चेहरों पर थकान और निराशा की छाया दिखाई देती है, मानो उन्होंने रात भर विश्राम ही न किया हो। आपको क्या लगता है, यह सब क्या हो सकता है? हाँ महाराजा प्रताप, मैंने भी ये बात सुनी है। गांव के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि रात को वे सुंदर सुंदर सपने तो देखते हैं, परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है वे सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई उनकी नींद से उनकी सबसे कीमती स्मृतियां चुरा ले जा रहा हो। आपके विचार में क्या ये कोई सामान्य रोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? नहीं शांति, यह कोई साधारण रोग प्रतीत नहीं होता। कल रात्रि में मंगल मेरे पास आया था। उसने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, प्रजा के बीच एक अजीब सन्नाटा पसर गया है। लोग कहते हैं कि उनके सपनों में एक काली छाया मंडराती है जो उनकी सारी खुशियों को निगल लेती है। मुझे भय है कि कोई दुष्ट शक्ति हमारे राज्य की नींव को कमजोर करने की साजिश रच रही है। यदि ऐसा है महाराज, तो हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम अपने पुत्र भोला को बुलाएं। वो युवा है, जोश और साहस से परिपूर्ण भी है। उसकी आंखों में वो चमक है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। शायद वो इस रहस्य का पर्दाफाश करने में सक्षम हो। क्यों महाराज? हाँ शांति, आप सत्य कहती हैं। भोला में वो साहस और संकल्प है जो मुझे युवावस्था के दिनों की याद दिलाता है। उसका हृदय शुद्ध है और उसकी इच्छा शक्ति अडिग। आइए उसे तुरंत बुलाते हैं। भोला, यहां आओ बेटा, शीघ्रता करो। पिताजी, माँ, आपने मुझे बुलाया? मैं तो नीचे प्रांगण में सेनापति रुद्र के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। आज उन्होंने मुझे एक नई तकनीक सिखाई, बड़ी ही शानदार और प्रभावशाली थी। मेरी तलवार अब पहले से भी तेज चलने लगी है। खैर बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई विशेष कार्य है मेरे लिए? भोला, मेरे प्रिय पुत्र, ध्यान से सुनो। हमारे राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रजा के लोग थके हुए और उदास हैं। उनके सपने रातों रात गायब हो रहे हैं और मुझे संदेह है कि इसके पीछे कोई दुष्ट शक्ति कार्य कर रही है। क्या तुम में यह साहस है कि इस रहस्य को सुलझाओ और अपने लोगों को इस संकट से मुक्ति दिलाओ? पिताजी, यह तो मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। यदि कोई हमारी प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह फिर कभी हमारे राज्य की ओर आंख उठाने की हिम्मत ना करे। बस आप अपनी आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस यात्रा पर निकल पड़ता हूँ। अरे भोला, जरा ठहरो मेरे लाल, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जंगल में अनगिनत खतरे छिपे हैं और पहाड़ों में अनजानी शक्तियां भी मंडराती है। मेरी सलाह तो ये है कि तुम सेनापति रुद्र को अपने साथ ले जाओ। वो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सही मार्ग भी दिखाएगा। माँ, आप मेरी चिंता न करें। रुद्र को यहाँ रहकर राज्य की सुरक्षा का दायित्व संभालना चाहिए। मैं अकेले ही इस चुनौती का सामना करूंगा। मेरी तलवार और मेरा विवेक मेरे सबसे बड़े साथी हैं। हाँ पिताजी, वह शाही माणिक
जो आपने मुझे अपने पूर्वजों की निशानी के रूप में बताया था, कृपया मुझे वह प्रदान करें। ठीक है बेटा, यह लो हमारा शाही माणिक। यह हमारे खानदान की शान और शक्ति का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना और हर कदम सोच समझ कर उठाना। तुम्हारी सफलता के लिए मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पिताजी, माँ, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कल प्रातः काल में इस यात्रा पर निकलूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, ताकि कल पूरे जोश के साथ इस संकट का सामना कर सकूं। हाय, ये जंगल कितना घना और रहस्यमयी है। हवा ठंडी और तीखी होकर मेरे चेहरे को छू रही है और पत्तियों की सरसराहट एक अनोखी धुन बना रही है। अरे यह क्या? इस निर्जन जंगल में एक झोपड़ी। शायद यहाँ कोई रहता है। बूढ़ी माँ, आपको मेरा नमस्ते। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कौन है बेटा जो इस जंगल में मेरे पास आया? ओ, तुम तो कोई साधारण बालक नहीं प्रतीत होते। शाही वस्त्र, हाथ में चमचमाता मानिक। क्या तुम रामगढ़ के राजकुमार हो? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? माँ, आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं भोला हूँ, रामगढ़ का राजकुमार। हमारे राज्य में लोग बहुत परेशान हैं। उनके सपने गायब हो रहे हैं और उनकी खुशियाँ छिन रही हैं। क्या आप इस संकट के बारे में कुछ जानती हैं? कृपया मुझे बताइए। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। ये सब सपनों का चोर का कुकर्म है। वो एक काली और दुष्ट शक्ति है जो रात के अंधेरे में लोगों के मन में घुस जाता है। वो उनके सपनों को चुरा लेता है और उन्हें कमजोर और निराश बना देता है। ये कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य है। सपनों का चोर? यह सुनकर मेरा खून खौल रहा है। माँ, बताइए, यह दुष्ट कहाँ मिलेगा मुझे? मैं उसे ढूंढकर रोकूंगा और अपने लोगों को इस कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगा। उसका ठिकाना क्या है? अरे बेटा, जरा धैर्य रखो। उसका ठिकाना काले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है, जहाँ सूर्य की किरणें भी कम पहुँचती है। परंतु वहाँ पहुँचना कोई आसान कार्य नहीं। रास्ते में 3 कठिन चुनौतियाँ हैं: हवा का प्रचंड तूफान, पानी का भयानक भंवर और आग का जलता हुआ दरवाजा। यदि तुम में साहस और हिम्मत है तो जाओ, पर सावधान रहना। माँ, मेरे पास हिम्मत भी है और जोश भी। मेरे लोगों की पीड़ा मुझे शक्ति देती है। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, क्या कोई सलाह दे सकती हैं जो मेरे काम आए? ये लो बेटा, ये ताबीज अपने पास रखो। ये तुम्हें हर संकट में हिम्मत और सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये बात सदा याद रखना, हर मुश्किल में अपनी भीतरी शक्ति को पहचानना। अब जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपका आशीर्वाद और यह ताबीज मेरे लिए अनमोल है। मैं अभी इस यात्रा पर निकलता हूँ। हाय, यह हवा अचानक इतनी तेज और ठंडी कैसे हो गई? पेड़ तो इस तरह झुक रहे हैं मानो कोई मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो। यह क्या हो रहा है? यह तूफान तो मेरे घोड़े को भी हिला रहा है। कौन है ये साहसी जो मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कर रहा है? मैं हवा का रखवाला हूँ, मुझे परास्त करो, वरना ये प्रचंड तूफान तुम्हें उड़ा ले जाएगा और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा।
ठीक है हवा के रखवाले, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। देखता हूँ तुम में कितना बल है। अरे यह क्या, मेरी तलवार तो हवा में खाली घूम रही है। तुम आखिर हो कौन? मैं हवा हूँ मूर्ख राजकुमार। मुझे तलवार की धार से नहीं हराया जा सकता। अपनी असली शक्ति दिखाओ, वरना यह तूफान तुम्हारा अंत कर देगा। हाँ, तलवार यहाँ काम नहीं कर रही। शायद यह मन और विश्वास का खेल है। ठीक है हवा के रखवाले, सुनो, मेरी असली ताकत मेरे विश्वास में है। मैं अपने लोगों के लिए यहाँ आया हूँ और मैं किसी तूफान से डरने वाला नहीं हूँ। ओह, तेरा विश्वास, देखते हैं इसमें कितना दम है। लो, इसे झेलो और अपनी शक्ति सिद्ध करो। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पिताजी, माँ और मेरी प्रजा का भरोसा मेरे साथ है। रुक जाओ हवा के रखवाले, मेरे संकल्प के आगे तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अरे यह क्या, तेरा विश्वास सचमुच अडिग और ताकतवर है। ठीक है राजकुमार, तुम जीत गए। अब आगे बढ़ो, पर सावधान रहना। हाय, यह चुनौती तो बहुत कठिन थी, पर मैंने अपने विश्वास से इसे पार कर लिया। अब असली बाधा का सामना करने का समय है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, ये नदी कितनी गहरी और काली है। इसका पानी तो रहस्यमय ढंग से हिल रहा है। हाय, यह क्या हो रहा है? यह भंवर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। कौन है वह साहसी जो मेरे जंगल में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? मैं पानी का रखवाला हूँ। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ, वरना यह भंवर तुम्हें अपने गहरे गर्भ में समा लेगा। कमजोरी? ठीक है, मुझे सोचने दो। सुनो पानी के रखवाले, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं अपनी प्रजा की तकलीफ और पीड़ा को नहीं देख सकता। उनके दुख और आंसू मेरे हृदय को कमजोर कर देते हैं। क्या यह उत्तर तुम्हें संतुष्ट करता है? ओह, तुमने सच्चाई और ईमानदारी से उत्तर दिया। तुम्हारा यह साहस और प्रेम मेरे क्रोध को शांत कर गया। ठीक है राजकुमार, तुम आगे बढ़ सकते हो। हाय, यह तो अपेक्षा से आसान था। तुम्हारा धन्यवाद पानी के रखवाले। अब मैं काले पहाड़ की ओर बढ़ता हूँ। मेरी मंजिल अब दूर नहीं। हाँ, यह रास्ता अब और गहरा और रहस्यमय होते जा रहा है। अरे वह लड़की कौन है जो पेड़ों के बीच छिपी है? ए, आप कौन हैं? कृपया सामने आए। मैं रम्या हूँ। और तुम कौन हो? शाही वस्त्रों में सजे हुए इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये कोई सैर सपाटे की जगह नहीं है। मैं भोला हूँ, रामगढ़ का राजकुमार। सपनों का चोर मेरे लोगों को परेशान कर रहा है। उनकी नींद और खुशियां छीन रहा है। मैं उसे रोकने के लिए यहाँ आया हूँ। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह राजकुमार जी, आप तो बड़े साहसी निकले। मैं इस जंगल में रहती हूँ। सपनों का चोर मेरे गांव को भी सता रहा है। मैं आपकी मदद करूंगी, पर सावधान रहना। काला पहाड़ बहुत खतरनाक है। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? ठीक है रम्या, आपका साथ मिलेगा तो यह यात्रा और आसान हो जाएगी। आइए हम दोनों मिलकर इस दुष्ट का अंत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, ये क्या? सामने एक विशाल दरवाजा है और इसके चारों ओर आग की लपटें नृत्य कर रही हैं।
यह तो भयानक और रहस्यमय लग रहा है। भोला, ये आग का दरवाजा है। इसके पीछे ही काला पहाड़ छिपा है। यहाँ से आगे बढ़ना आसान नहीं होगा हमारे लिए। कौन है वह साहसी जो मेरे दरवाजे को पार करने की हिम्मत कर रहा है? अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ, वरना यह आग तुम्हें भस्म कर देगी। हाँ, मेरी ख्वाहिश सुनो आग के रखवाले। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मेरे राज्य फिर से हंसे, मेरे लोग बिना किसी भय के सुंदर सपने देखें और सुख शांति से जीवन जिए। क्या यह ख्वाहिश तुम्हें स्वीकार है? ओ, तुम्हारी ख्वाहिश नेक और शुद्ध है। तुम्हारा यह प्रेम और संकल्प मेरे क्रोध को ठंडा कर गया। ठीक है, दरवाजा खुल गया। अब आगे बढ़ो। भोला, आपने ये भी कर दिखाया। आप सचमुच एक साहसी योद्धा हैं। हाय, यह जगह कितनी ठंडी, अंधेरी और डरावनी है। यहाँ की हवा में भी एक अनजान भय समाया हुआ है। भोला, सावधान रहना। ये काला पहाड़ है और यहाँ की हर छाया में खतरा छिपा हो सकता है। कौन है वह साहसी जो मेरे पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया? मैं काले पहाड़ का रखवाला हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? गलत जवाब दिया तो यह पहाड़ तुम्हारा काल बन जाएगा। सुनो काले पहाड़ के रखवाले, मैं भोला हूँ, रामगढ़ का राजकुमार। मैं यहाँ अपनी प्रजा के सपनों को बचाने आया हूँ, जो सपनों का चोर चुरा रहा है। मेरा उद्देश्य शुद्ध है और मेरा संकल्प अटल। क्या यह उत्तर तुम्हें संतुष्ट करता है? तुम्हारा साहस और सत्य मुझे प्रभावित करता है। ठीक है राजकुमार, तुम आगे बढ़ सकते हो, पर याद रखो, असली चुनौती अभी बाकी है। भोला, आपने इसे भी पार कर लिया। अब सपनों का चोर ज्यादा दूर नहीं। कौन है वह साहसी जो मेरे ठिकाने तक पहुंच गया? मैं सपनों का चोर हूँ। मुझे परास्त करो, वरना तुम्हारा सपना भी मेरा हो जाएगा और तुम भी मेरे अधीन हो जाओगे। ठीक है सपनों के चोर, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मेरे पास शाही माणिक और माँ का तावीज है। ले, मेरा वार झेलो और अपनी शक्ति दिखाओ। तेरी तलवार मुझे नहीं रोक सकती मूर्ख राजकुमार। अपनी सबसे बड़ी ताकत बताओ, वरना तुम हार जाओगे और हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे लोगों का प्यार और विश्वास है। मैं उनके लिए यहाँ तक आया हूँ। लो, इसकी रोशनी देखो और अपनी हार स्वीकार करो। नहीं, यह रोशनी यह मेरे लिए असहनीय है। मैं हार गया राजकुमार, मुझे क्षमा कर दो। भोला, आप जीत गए। आपने हमारे लिए ये असंभव कार्य भी कर दिखाया। पिताजी, माँ, मैंने सपनों के चोर को परास्त कर दिया। अब हमारा राज्य सुरक्षित है और लोग फिर से सुख और शांति के साथ अपने सपने देख सकेंगे। बेटा भोला, तुमने हमारे खानदान का मान बढ़ाया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक सच्चे योद्धा और रक्षक हो। मेरे लाल भोला, तुमने अपने साहस और प्रेम से ये दिखा दिया कि तुम हमारे राज्य का सच्चा गौरव हो। हिम्मत, विश्वास और प्रेम की शक्ति से हर मुश्किल को परास्त किया जा सकता है। जो अपने लोगों के लिए लड़ता है
वो कभी हार नहीं मानता।